तो गाइस जाने का समय धीरे धीरे करीब आ रहा है ना। आप सब देख सकते हो सामान पैकिंग कर रही हूँ मैं। तो क्या है, पहले भी पैसे डूब चुके हैं 1 महीना पहले, और अब मजबूरी में बिना खिड़की बिना दरवाजे का मैंने घर लिया है। क्या बताऊँ मैं। और जहाँ मैं रहती हूँ तो ये खान की बेटियों ने भी मुझसे एक बात कही कल आके कि मुसलमान तो साथ नहीं देंगे आपका, तो आप अपना घर वापसी कर लो। ये बात खान की बेटी ने बोला है, उसकी दोनों बेटियों ने। उन्होंने जो सच्चाई थी उन्होंने बयां कर दी मेरे सामने कि मुस्लिम कभी भी हिंदू लड़की को दिल से नहीं अपनाते हैं, तो आप अपने घर वापसी कर लो, है ना। और बाल इतना गंदा हो रखा है कि बालों में डैंड्रफ फलाना ढिमकाना सब हो गया होगा, मुझे नहीं पता। तो ये बात है। आज समझ में यही चीज़ आ रहा है कि जब इंसान जिसके साथ में निकाह करता है या शादी करता है ना, वो इंसान अगर साथ हो ना, तो दुनिया जहान का हर व्यक्ति साथ होता है। बात बिल्कुल सही है, 100% 100% सही है कि एक चरित्रवान पुरुष के साथ में एक वेश्या भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और अगर वही कोई इंसान, कोई मर्द अगर वाहियात हो, चोर हो, डाकू हो, निकम्मा हो, चलेगा। लेकिन अगर चरित्रहीन पुरुष के साथ में अगर एक शरीफ जादी भी अगर रहेगी ना, शरीफ औरत भी, तो लोग फिर भी उसको गलत नज़रों से देखेंगे। यही सच है, यही रियलिटी है लाइफ की। कड़वी है पर सच है ना। नीम और करेला हर किसी को हजम नहीं होता है, और मेरी बात तो शायद किसी किसी लोगों को तो बिल्कुल भी हजम नहीं होता है। लेकिन मैं बहुत भीख मांगी हूँ, बहुत, सामने वाले के आगे, है ना, बीवी का दर्जा के लिए। पर अब मुझे भीख नहीं मांगनी है। अब मैं साइड हो रही हूँ, और बाकायदा जिस दिन मैं घर वापसी करूँगी उस दिन का भी वीडियो मैं अपलोड ज़रूर करूँगी। और ये बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ। हर मुसलमान के घर जा जा के तो नहीं भीख मांग सकती हूँ ना कि मदद कीजिए मदद कीजिए। लेकिन मैं मैसेंजर में भी बहुत के आगे बोली कि आप मेरी मदद करेंगे क्या? क्या इस व्यक्ति ने मुझसे निकाह किया तो क्या इसका ऐसा करना सही था? एक हिंदू लड़की को टारगेट करना सही था? जो इंसान पहले से बेबस और मजलूम था, क्या उसके साथ में ये करना सही था? जो इंसान पहले से ही बहुत साल पहले एक बार धोखा खा चुका था, मजबूरी में दूसरा निकाह, तो क्या ये सही था? किसी को वापस से टारगेट करना, क्या फ़र्क रहा? मतलब क्या? इसीलिए अब कोई चारा नहीं है मेरे पास। बहुत गिरगिराई, बहुत बहुत ज़्यादा। अब हिम्मत जवाब दे गई है। अपने बच्चों के लिए मुझे घर वापसी करना पड़ेगा। क्लियर बात, बस। और अल्लाह देख रहा है कि मैं घर वापसी आखिर क्यों कर रही हूँ। किसने मुझे मजबूर करवाया? किसने मुझे मजबूर करवाया? मुसलमान लोगों ने मुझे मजबूर किया। ठीक है, चले फिर, अल्लाह पे छोड़ती हूँ। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। मैं तो अल्लाह से यही कहूँगी, अल्लाह मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपके बंदों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है, कोई कसर बाकी नहीं रखी कि मुझे घर वापसी करने पे मजबूर कर दिया। इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा, है ना। मेरे बच्चे नहीं है एग्री, नहीं है एग्री, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं है ना, मेरा कोई सहारा नहीं है। बस अब यही एक आखिरी रास्ता है मेरे पास कि मैं अगर वापस से अपने हिंदू धर्म में वापस जाती हूँ तो मुझे घर मिलेगा, तो मुझे जॉब मिलेगी, और मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। वरना जिस तरह से हालत मुसलमानों ने मेरी कर दी, वैसे मेरी बच्ची की मैं नहीं करवा सकती हूँ। क्लियर बोल रही हूँ। बहुत भुगती, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो मैं तो मजबूत थी तो भैया झेल लिया, अब नहीं झेला जा रहा है। लेकिन तो मेरे बच्चों का क्या होगा? आप सबसे शेयर करना बनता था, इसीलिए मैंने कर दिया। बाकी अल्लाह मालिक है। अगर वाकई अल्लाह है तो सबका हिसाब किताब करना तय है ना। एक मजलूम, बेबस, बेसहारा अगर औरत को लूटना लिखा है कुरान में, तो आप सब बताना मुझे कि कहाँ लिखा है, बस कहाँ लिखा है।
ठीक है, चले फिर।